हेलो गाइस एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है ये बेसिकली मैं बनाने जा रहा हूँ LIC के प्लान्स के बारे में। ठीक है, आपने सुना होगा LIC के बारे में। LIC के बहुत सारे प्लान्स हैं। सो यहाँ पे मैं एक एक करके प्लान को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, तो देखिए LIC का जो प्लान है उसको अगर आप चेक करना चाहते हैं कौन सा प्लान है, कौन सा प्लान आपके लिए अच्छा है, कौन सा प्लान नहीं है, तो आप खुद भी कर सकते हो दोस्तों। इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको डाउनलोड करना है LIC का ऑल इन वन कैल्क एक एप्लीकेशन है। ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दे दूंगा। ठीक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या तो आप खुद भी सर्च करके खुद से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। इससे क्या होगा कि आप खुद चेक कर सकते हो, कोई क्लाइंट, कोई एजेंट के सामने आपको जाने की जरूरत नहीं, कोई ऑफिस में जाके पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको डाउनलोड करना है सबसे पहले LIC का ऑल इन वन कैल्क एप्लीकेशन। इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। उसी से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक करके प्लान। ठीक है, सब प्लान्स का अलग अलग प्लान्स तो सभी कर सकते हैं, लाइक 0 एज से लेकर के लाइक आपका जिसका 30, 40, 50, 60, 70 जितना ईयर्स भी है वो भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ फीचर्स है, लाइक आपका कुछ क्राइटेरिया है जिसको कोई पर्टिकुलर प्लान को पर्टिकुलर इंसान ही खरीद सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना है, LIC का ऑल इन वन कैल्क जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है। मैं ओपन कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको इंडोमेंट प्लान के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं, LIC का इंडोमेंट प्लान। तो इंडोमेंट में भी बहुत सारे प्लान है, तो सबसे पहले मैं एक को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो कि मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ प्लान नेम है न्यू इंडोमेंट 1914। वो टेबल नंबर है 1914। ठीक है, और जो प्लान का नाम है न्यू इंडोमेंट प्लान। ठीक है, इसका आप बहुत सी जगह पे एड भी देखे होंगे। ठीक है, कैसे किस तरह का ये प्लान है। ठीक है, सबसे पहले मैं प्लान्स का फीचर्स बताना चाहूंगा दोस्तों। प्लान्स है क्या, कौन कौन कर सकता है, किस मोड में कर सकता है, किस तरह का क्या क्या चीज़ है, सारा मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये जो प्लान का नाम है न्यू इंडोमेंट 1914। ठीक है, ये प्लान का नाम है। देखिए, ये एक रेगुलर प्रीमियम प्लान है। ठीक है, मतलब इंडोमेंट का मतलब यही है कि आप पैसा देते जाइए। ठीक है, और आपको एक पर्टिकुलर टर्म चूज करोगे, उस टर्म के बाद आपको वो पैसा रिटर्न मिलेगा। वो पैसा नहीं, उसके साथ साथ आपको LIC क्या करेगी, बोनस प्रोवाइड करेगी, फाइनल एडिशनल बोनस प्रोवाइड कर देगी, और साथ साथ जो भी है उनका प्रोसेस करके आपको उनसे कहीं ज़्यादा अमाउंट आपको रिटर्न में देती है। आपको दोस्तों पिगी बैंक का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, पिगी बैंक लाइक गुल्लर। ठीक है, तो उसमें हम लोग जो भी एक करके जो भी हम लोग कॉइन रखते हैं। ठीक है, तो एक समय क्या होता है कि पूरा जो वो है फुल हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग उसको फोड़ते हैं तो निकलता है जो भी अमाउंट, जो उसमें क्या होता है कि जो हम लोग जमा करते हैं वही निकल रहा है। लेकिन LIC में है इंडोमेंट प्लान में कि आप जो जमा करोगे उसके अलावा आपको LIC बहुत सारा अमाउंट प्रोवाइड करती है, जो कि आप प्लान के अनुसार अलग अलग है, जो कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें और एक बेनिफिट है कि आपका खुद के नाम का एक इंश्योरेंस जनरेट होता है। ठीक है, जो कि पिगी बैंक में अवेलेबल नहीं है। और दूसरा बोल सकते हैं दोस्तों कि आप मतलब आपका जो टैक्स सेविंग है वो भी होता है। ठीक है, ये सारा फीचर्स है। ठीक है, तो मैं बेसिकली भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ न्यू इंडोमेंट प्लान को लेकर के। तो ये जो प्रीमियम है ये आपका इंडोमेंट प्लान, इसको आपको रेगुलरली देते जाना है जो भी टर्म आप चूज करोगे। ठीक है, और ये है इसका प्रीमियम पेइंग मोड, इसको किस किस मोड में आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये है आप ईयरली चाहो तो ईयरली दे सकते हो, हाफ ईयरली चाहो तो हाफ ईयरली दे सकते हो, क्वार्टरली चाहो तो क्वार्टरली दे सकते हो, और मंथली चाहो जिसको हम लोग ECS बोलते हैं वो भी आप कर सकते हो दोस्तों। और इस प्लान का जो टर्म है, एक टर्म है आपका 12 ईयर्स से लेकर के 35 ईयर्स। मतलब मैक्सिमम इस प्लान को आप 12 ईयर्स से लेकर के 35 ईयर्स तक आप कर सकते हो। आप छोटा छोटा आप करना चाहो कम समय के लिए तो 12 ईयर्स तक कर सकते हो, और मैक्सिमम में जाना चाहोगे तो आप 35 ईयर्स तक को इस प्लान को आप रख सकते हो। ठीक है, उसका है मिनिमम एंट्री एज। ठीक है, हर प्लान को लेने के लिए, हर प्लान को खरीदने के लिए एक एंट्री एज होता है। मतलब उस एज में आप क्या कर सकते हो, आप अगर उस एज के अंदर आते हो तो आप प्लान को खरीद सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है,
तो इस प्लान का जो एंट्री एज है वो 8 ईयर्स, आपका 8 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इस प्लान को ले सकते हो। ऑब्वियसली जो इसका 8 ईयर्स प्लान है, जो जिसका 8 ईयर्स है वो तो कर नहीं सकता, ठीक है, लेकिन उसका जो भी मतलब प्रपोजर है जिसके नाम से वो कराएंगे तो वो कर सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम एंट्री एज है 55 ईयर्स, मतलब मैक्सिमम जो एज होना चाहिए वो 55 साल, यानी 55 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 55 ईयर्स से ज्यादा आपका है तो आप ये पॉलिसी नहीं कर सकते, ठीक है, आप दूसरा प्लान हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों मैक्सिमम मैच्योरिटी एज। जो मैच्योरिटी एज है वो जैसे कि आप अगर आपका जब मैच्योरिटी हो रहा है उस समय तक आपका मैक्सिमम 75 ईयर्स होना चाहिए, उससे ज्यादा अगर हो रहा है तो आप ये प्लान को नहीं ले सकते हो। मिनिमम सम एश्योर्ड, हर LIC का हर प्लान का एक सम एश्योर्ड होता है, ठीक है। इस जो प्लान है इसका सम एश्योर्ड है 1 लाख, मिनिमम आपका सम एश्योर्ड 1 लाख होना चाहिए, तभी आप इस प्लान को कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका और मैक्सिमम सम एश्योर्ड, आप चाहो तो इसको अनलिमिटेड जितना भी 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख जितना भी आप अनलिमिटेड का मैक्सिमम सम एश्योर्ड रख सकते हो और मैक्सिमम सम एश्योर्ड का कर सकते हो, राइट। और इसके कुछ बेनिफिट है, ठीक है, जो कि है आपका एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, ठीक है, एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर अप टू 70, ठीक है। अगर एक्सीडेंटल मतलब एक्सीडेंट होके किसी का डेथ हो जाता है तो इस केस में या रिस्क कवर कर दी है, और इसके साथ साथ डिसेबिलिटी बेनिफिट जो कि अगर मान लो जो प्रोपोजर है, ठीक है, वो विदिन अगर 70 एज है और अगर उसका कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से वो अब काम करने के लायक नहीं, मतलब वो काम कर ही नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया, मतलब जिसकी वजह से वो डिसेबल हो गया, राइट। सो कुछ बीमारी की वजह से हो सकता है, किसी की वजह से हो सकता है, जिसके वजह से वो नहीं कर पा रहा, तो इस केस में भी उसका प्रीमियम रुक जाता है और वो मतलब ज़्यादा बेनिफिट है, उसको बेनिफिट मिलता है इसमें, ठीक है। और मतलब ऑन डेथ में क्या मिलता है दोस्तों पॉलिसी बेनिफिट, सबसे पहला तो आपको सम एश्योर्ड मिलेगा, ठीक है, साथ साथ आपको वेस्टेड बोनस जो कि एक बोनस देता है, ठीक है, वो मिलेगा, और फाइनल एडिशनल बोनस, अगर आपका कुछ फाइनल एडिशनल बोनस है तो वो मिलेगा। इसके अलावा आपका 7 टाइम एनुअलाइज्ड प्रीमियम, मतलब आपका एनुअल प्रीमियम जितना हो रहा है उसका 7 टाइम्स, ठीक है, आपका 1 लाख अगर एनुअल प्रीमियम हो रहा है तो 7 लाख, ठीक है। और या तो फिर 105% ऑफ ऑल प्रीमियम्स पेड एज ऑन डेथ, ठीक है, या तो मतलब अभी तक आपने जितना पेमेंट कर लिया है उसका 105%, ठीक है, आपको मिलेगा, ठीक है, जो भी विच एवर इज हायर, इनमें से जो सबसे ज्यादा होगा वही मिलेगा, ठीक है। सर्वाइवल में क्या मिलता है, ये तो डेथ बेनिफिट था, अगर आप पॉलिसी जितना टर्म तक लिए उतना दिन तक आप सर्वाइव कर लिए तो इसमें आपको क्या मिलता है, आपको सबसे पहले सम एश्योर्ड मिलता है, साथ साथ बोनस मिलता है, ठीक है, इसके साथ साथ फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है, राइट। तो ये सारा चीज है जो आप इस प्लान को खरीदने से आपको मिलेगा, राइट। और दूसरी बात है सरेंडर वैल्यू, ठीक है, बहुत सारे पॉलिसी होल्डर होते हैं कि मतलब पॉलिसी को पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और बीच में ही सरेंडर कर देते हैं, ठीक है। तो सरेंडर वैल्यू क्या है, द पॉलिसी कैन बी सरेंडर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म प्रोवाइडेड एटलीस्ट 2 फुल ऑफ ईयर्स प्रीमियम हैव बीन पेड। देखिए पहले कुछ दिन पहले का जो प्लान्स थे, अभी थोड़ा सा चेंजेस आया है, इसमें 3 ईयर्स मिनिमम देने से आपका मतलब पॉलिसी सिक्योर था, लेकिन इसमें है कि आप मिनिमम अगर 2 ईयर्स भी अगर आप दिए हो तो आपका पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो सिक्योर हो दोस्तों, ठीक है, मतलब आप जो भी अमाउंट दिए हो उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा, लेकिन अगर 2 ईयर्स से कम देकर के आप छोड़ रहे हो तो आपको पॉलिसी लेस हो जाता है दोस्तों, ठीक है, उस केस में आपको नहीं मिलता है। इनकम टैक्स बेनिफिट भी है आपका, प्रीमियम पेड अंडर दिस प्लान इज एलिजिबल फॉर टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 80C। सो सेक्शन 80C के अंदर आपको टैक्स रिबेट भी मिलता है, ठीक है, और मैच्योरिटी अंडर दिस प्लान अंडर सेक्शन 10D। तो ये सारा चीज़ आपको मिलता है दोस्तों। यहाँ पे फॉर्म वगैरह है जो आप यहाँ पे वेबसाइट भी दिया हुआ है, तो आप वेबसाइट में भी जा कर सकते हो, ठीक है, और आप हमें जरूर कांटेक्ट करना अगर आप करना चाहते हो तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे करना है क्या नहीं। दोस्तों मैं एक आपको प्लान दिखा करके बता रहा हूँ, ठीक है, एक मैं पर्टिकुलर एज कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे है, अगर आप एप्लीकेशन को खोलोगे तो आपको दिखाई देगा सबसे पहले इंटर योर नेम, आप नाम जैसे डालोगे, नाम डेट बर्थ डेट मतलब डेट ऑफ बर्थ, ये सब डालने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो डाल सकते हो। और यहाँ पे है एज है, मैंने जैसे पता 8 से 55 ईयर्स तक होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सपोज दैट मैंने डाल दिया 18 ईयर्स, राइट।
और जो टर्म्स है उसको मैंने ले लिया 30 ईयर्स, राइट, 30 ईयर्स डाल दिया। और उसके बाद है जो सम एस्यूड है, सम एस्यूड को मैं ले लेता हूँ 5 लाख, ठीक है। चलिए मैं 5 लाख का ही देखता हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, टर्म, राइडर, प्रीमियम वेवर बेनिफिट और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ये इसमें सब चूज कर सकते हैं। तो इसमें से आपको मैच्योरिटी वाला जरूर सेलेक्ट करना है, और आपका जो ऑलरेडी सिलेक्टेड DAB मतलब डेट ऑफ बर्थ, मतलब डेट ऑफ बर्थ के लिए DAB है, ठीक है। और प्रीमियम वेवर बेनिफिट, ठीक है, मतलब अगर किसी का कोई प्रीमियम वेवर बेनिफिट लेना चाहता है, जैसे कोई किसी का 8 साल हो रहा है, तो वो उसके पापा अगर कर रहे हैं तो वे प्रीमियम वेवर बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप खुद कर रहे हो तो इसमें आपको ये करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ। देखिए ये यहाँ पे सारा डिटेल दिखा रहा है, ठीक है। न्यू इंडोमेंट प्लान 1914, एज है 18 ईयर्स, 30 ईयर्स का टर्म मैंने चूज किया है। और यहाँ पे डबल एडिशनल बोनस जो है यहाँ पे 5 लाख का है, डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट है, सॉरी। और सम एस्यूर्ड है आपका 5 लाख का। देखिए फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम पड़ रहा है, अगर आप देखो तो ईयरली का देखा जाए तो ईयरली का पड़ रहा है 15,674। और अगर आप मंथली का देखो तो अराउंड आपका 1334 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो एक प्लान है जिसको आप कर सकते हो, जो आई थिंक ये सभी कर सकता है। हाँ भाई, बस जरूरी है कि उसका रेगुलर इनकम होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ देखिए फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा दिखा रहा है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो टैक्स होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उसके बाद थोड़ा सा धीरे धीरे कमते जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में आपका ही प्रीमियम हो जाएगा 15,336 ईयरली का ये पड़ जाएगा, ठीक है। और मंथली का अराउंड आपका 1306 रुपीज़ पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो। आपको मैच्योरिटी के टाइम क्या मिल रहा है दोस्तों? आपको मैच्योरिटी के टाइम मिल रहा है 1,72,000 एंड सॉरी 17 लाख एंड 25,000, 1 लाख नहीं 17,25,000 आपको मिल रहा है ये मैच्योरिटी के टाइम। देखिए सम एस्यूर्ड था आपका 5 लाख का, बोनस मिला आपको 6,75,000, फाइनल एडिशनल बोनस मिला आपको 5,50,000 का, और टोटल आपको मिला 17,25,000। तो ये इस प्लान का फीचर्स है, आप भी चाहो तो कर सकते हो। और इसके अलावा भी अगर कुछ आपको डाउट हो आप हमें कॉल कर सकते हो, हमें पूछ सकते हो। हमें जो भी क्वेरीज है वो हम आई विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेरी। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो काइंडली जाइए जाके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए दोस्तों, ठीक है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।